हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इथर। क्लियर है? तो इथर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम बताएंगे इथर किसे कहते हैं। तो इथर हम वो कंपाउंड को कहते हैं जो कि O ग्रुप से दोनों तरफ अल्किल ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इथर। तो हम बोलते हैं इथर द अल्किल derivative of alcohol is called as ether। मतलब अल्कोहल का डेरिवेटिव, मतलब इसमें से अल्कोहल में से अगर मैंने H को रिमूव करके क्या कर दिया, R को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो उसे हम कहेंगे ये क्या हो गया, इथर। राइट। और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं, और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं द अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन का अल्कोक्सी डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। उसे भी हम क्या कहेंगे, इथर। जैसे मान लो ये हमारा अल्केन है, अल्केन में से हम H पॉजिटिव हटाएंगे और अल्कोक्सी किसे बोलते हैं, OR। अगर उसके साथ में ऐड हो गया तो उसे हम अल्कोक्सी बोलते हैं। तो ये अल्केन का डेरिवेटिव है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इथर। इससे भी हमें क्या मिल रहा है, फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, अब इथर तो हमें समझ गया कि ऐसा कंपाउंड जो कि O ग्रुप से बोथ साइड या तो सेम चीज़ अटैच हो, या तो सेम अल्किल ग्रुप अटैच हो, या फिर डिफरेंट अटैच हो, बट डायरेक्ट बॉन्ड किससे हो, O से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथर। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस इथर में कि इस इथर का क्लास नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम। अब इथर का आप लोग कॉमन नेम कैसे देंगे, तो हमेशा कॉमन नेम ऑफ सिंपल इथर will be written as क्या, सिंपल अगर है, दोनों O के आजू बाजू में अगर सेम है तो हम बोलेंगे अल्किल इथर। अब वो कुछ भी हो सकता है, मिथिल भी हो सकता है, इथिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे द कॉमन नेम ऑफ मिक्स इथर। कॉमन नेम of mixed ether will be written as अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रिटर्न करेंगे। जैसे अगर बोलता है रिटर्न एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ O और C2H5 है। क्लियर है? तो यहाँ पे कैसे नाम देंगे, हमें डिफरेंट है तो हम बोलेंगे ये इथिल है, ये क्या है, मिथिल है। अब E पहले आता है इसीलिए हम इसका नाम दे देते हैं इथिल, मिथिल, इथर। क्लियर है? ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड हम बोल सकते हैं कि इसमें ही थर्ड हम बोलेंगे कॉमन नेम ऑफ एरिल और अल्किल इथर को कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कॉमन नेम ऑफ मिक्स या सेम एरिल इथर विल बी रिटन एज क्या, रिटर्न कैसे करेंगे, विल बी रिटन एज अल्किल एरिल इथर।
अल्किल एरिल इथर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे है CH3, यहाँ O, यहाँ C6H5, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनिल। तो ये P आ गया, ये क्या आ गया हमारा, मिथिल। या फिर तुम्हारे पास अगर ऐसा नहीं दिया है, ऐसा दिया है कि यहाँ पे दिया C2H5, फिर O, यहाँ बेंजीन रिंग बना दी गई, तो इसका नाम क्या दोगे। तो हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इथिल, इसको हम बोलते हैं फिनिल। तो हम बोलेंगे इसका नाम क्या होगा, इथिल फिनिल इथर। ये भी तो वही चीज़ है ना, इथिल फिनिल इथर। तो इसका नाम क्या होगा, मिथिल। क्यों M पहले आता है, P बाद में आता है, ठीक है, मिथिल फिनिल इथर। क्लियर है। तो हम ऐसे यहाँ पे कैसे, इस टाइप से हम अपना कॉमन नेम करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं IUPAC नेम कैसे रिटर्न करेंगे। तो उसके भी कुछ लिख लेते हैं कि उसको कैसे रिटर्न कर लिखना है। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट ये बोलेंगे, द IUPAC नेम ऑफ सिंपल इथर will be written as अल्कोक्सी अल्केन। क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी अल्केन, राइट। अब ऐसा हम या अल्कोक्सी अल्केन लिखेंगे। देन सेकेंड पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ तो यहाँ पे मैं अगर बोलती हूँ CH3O CH3 या फिर CH3 ही लेते हैं। तो अगर ऐसे लिखना है तो एक को हमें अल्कोक्सी बोलना पड़ेगा और एक को हमारा पेरेंट नेम देना पड़ेगा। तो इसका नाम हम बोलेंगे, मिथिल ग्रुप के साथ है ना, इसीलिए इसका नाम देंगे मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर है, इसे हम क्या दे देंगे, मिथॉक्सी मीथेन। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है, इन केस मिक्स इथर अगर है हमारे पास, मिक्स इथर है, इन केस इफ मिक्स इथर then the higher alkyl group will be considered as क्या कंसिडर करेंगे, will be considered as parent alkane बोलेंगे if necessary the numbering will be done, the carbon carrying alkoxy group will get lowest possible number, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो तुम्हारे इसमें ब्रांच चेन है, लंबी चेन है, तब उसमें पेरेंट अल्केन तो तुम बड़े वाले हायर अल्केन को लोगे, बट उसमें भी तुम्हें नंबरिंग करनी है कि तुम्हारा अल्कोक्सी ग्रुप क्या होना चाहिए, सबसे पास में पड़ना चाहिए। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ। फोर्थ पॉइंट हम बोलेंगे द पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप should be written
be written by separate number, by separate number। इतने हमें पॉइंट लर्न करने हैं। इसका मतलब ये हो गया, तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया कि मिथॉक्सीमीथेन कैसे बोला है। अब अगर इसे मैं लेती हूँ सेकंड पॉइंट को, तो सेकंड पॉइंट बोलता है मुझे कि भाई यहाँ पे मान लो CH3O C2H5 है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब O के दोनों तरफ देखिएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है मिथिल, यहाँ क्या दिख रहा है इथिल। इथिल में 2 कार्बन है, मिथिल में सिंगल कार्बन, तो हायर कौन हुआ, मिथिल हुआ ना, सॉरी इथिल हुआ ना, तो इसको हम पेरेंट ले लेंगे। पेरेंट का मतलब पेरेंट का सरनेम हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, तो ये हमारा लास्ट नेम होगा, तो इसको सबसे पहले लिखना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, O के साथ है इसीलिए मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, क्लियर है। ऐसा हम नंबरिंग देंगे। अब अगर मान लो नेसेसरी है, इफ़ नेसेसरी द नंबर विल बी डन ऑफ कार्बन कैरिंग अल्कोक्सी ग्रुप विल गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि यहाँ पे है CH3O CH2 CH3 CH2 ऐसा है, ठीक है। तो हम इस टाइम पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे कि तुम्हारा ये जो क्योंकि पेरेंट अल्केन तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा, नंबरिंग ज़्यादा है, तो अब हम इसको क्या नंबर देंगे कि हमारा ये अल्कोक्सिल ग्रुप क्या होना चाहिए, सबसे लोवेस्ट नंबरिंग पे होना चाहिए। तो अगर मैंने इसे मान लो CH2 CH3 कर दिया, ऐसा लिख दिया, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, हम नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 2 पे लोवेस्ट पे हमारा अल्कोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ से अगर हम नंबर देते तो 1 2 3 पे आ जाता, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे लोवेस्ट नंबर पे, तो हम यहाँ पे बोले 1 2। अब नंबर नाम कैसे लिखेंगे हम, 2 पे मिथॉक्सी है इसलिए 2 मिथॉक्सी, पूरे को हमने क्या बोला है इसको मिथॉक्सी। अब कितने कार्बन है 4 इसीलिए ब्यूटेन, ठीक है। अब यही बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट भी यही बोलता है कि द पोजीशन ऑफ अल्कोक्सिल ग्रुप शुड बी रिटर्न बाय सेपरेट नंबर। मतलब हमने बता दिया है कि मिथॉक्सी ग्रुप का पोजीशन हमें सेपरेट नंबर से इसे क्या करना है, इंडिकेट करके देना है, क्लियर है। तो ये हो गए आपके 4 IUPAC के मेन कंपाउंड। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं, हम इनका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखने जाऊँ तो सेम अगर अल्किल ग्रुप दोनों तरफ है इसीलिए हम लिखेंगे डाई अल्किल इथर। इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, CH3O CH3। अगर दोनों तरफ मिथिल मिथिल है तो मिथिल मिथिल इथर नहीं लिखना, यहाँ पे डाई लिखना, डाई मिथिल इथर, क्लियर है। वैसे ही अब मैं ब्लैक पेन से कॉमन नेम लिखूँगी, देन ब्लू पेन से मैं IUPAC नेम लिखूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूरे सबका कॉमन नेम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है इथिल, ये है मिथिल, अल्फ़ाबेट में क्या बोल रहे हैं इथिल पहले आता है इसीलिए इथिल मिथिल इथर, क्लियर है। इधर में दोनों इथिल इथिल हैं इसीलिए दोनों को क्या लिखेंगे डाई इथिल इथर। इधर यहाँ दिख रहा है मिथिल और यहाँ दिख रहा है प्रोपिल, तो पहले M आएगा इसीलिए हम बोलेंगे मिथिल एन प्रोपिल प्रोपिल इथर। अब आप बोलोगे N क्यों बोला है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट चेन दिख रही है, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं एन प्रोपिल। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये है हमारा ब्यूटिल, क्या है ये है हमारा मिथिल और ये है हमारा ब्यूटिल। तो कौन पहले आएगा,
तो हम बोलेंगे ब्यूटिल भाई पहले आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टर्शरी ब्यूटिल मिथिल इथर। क्लियर है? यहाँ पे कौन आएगा? ये हो गया तुम्हारा मिथिल, ये हो गया फिनिल, तो पहले एम आएगा, तो हम बोलेंगे मिथिल फिनिल इथर। इसमें अपोजिट एकदम क्या आएगा? इसे हटा देती हूँ, यहाँ क्या आएगा? इथिल फिनिल इथर। यहाँ अगर देख लें तो ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, ऐसी चीज़ों पे हम नाम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? ऐसे ग्रुप का हम कॉमन नेम नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए ऐसे ग्रुपों को देख के ही आयुपैक नेम सजेस्ट किए जाते हैं कि भाई आयुपैक ही नेम लिखिए आप लोग। इसका अगर नाम देखने जाएं तो ये क्या है? प्रोपिल, ये क्या है? फिनिल, तो ये एन प्रोपिल है, तो ये नंबर ऑफ चेन हो गई ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी किसकी है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये वाला फिनिल लिखो, फिनिल एन प्रोपिल। देखो पहला ग्रुप सेम है, सेकेंड अल्फ़ा देखना है, इसका सेकेंड वाला अल्फ़ाबेटिकल में एच पहले आता है, आर बाद में आता है, इसीलिए हमने लिखा फिनिल प्रोपिल इथर। क्लियर है? ऐसे ग्रुप का भी हम कोई नाम नहीं लिख सकते कॉमन नेम में। अब हम आते हैं आयुपैक नेम में। आयुपैक क्या कहता है? एक को अल्कोक्सी मानो और एक को अल्केन मानो। तो अगर मैं इस ग्रुप को अल्कोक्सी मानती हूँ तो मैं इसका नाम क्या लिखूँगी? अल्कोक्सी अल्केन, राइट। अब यहाँ पे जो बड़ा ग्रुप है उसको अल्केन मानो और छोटे वाले को अल्कोक्सी, तो यहाँ पे छोटा ग्रुप मुझे ये दिख रहा है, इसीलिए मैं बोलूँगी ये क्या है? मिथॉक्सी, और ये क्या था हमारा? इथेन। क्लियर है? यहाँ पे किसी को भी मानो बड़ा ग्रुप या छोटा ग्रुप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसे हम कहेंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे देखो बड़ा ग्रुप कौन सा है? ये वाला, तो हम इसको लेंगे, तो ये क्या हो गया? मिथॉक्सी। कौन से नंबर पे अटैच है? फर्स्ट, इसीलिए हम बोलेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? अब हम आते हैं इस कार्बन पे, तो हमें नंबरिंग करनी है, तो ये तो मेरा एक ग्रुप मिथॉक्सी हो गया है, मेर फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है? तो ये वाले कार्बन को, तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ से देखेंगे, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3, तो हमें दिख रहा है कि 2 पे मिथिल भी है और मिथॉक्सी भी है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखिए, तो क्या लिखेंगे? 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल, कितने कार्बन है? 3, इसीलिए प्रोपेन। कंटिन्यूअस कार्बन चेन का फंडा हर जगह ही चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे छोटा ग्रुप कौन सा है? ये, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है, इसके पास 6 कार्बन है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या है वो? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पे फिनिल नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में जो सरनेम लिखते हैं तो मेन सरनेम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेंजीन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट इस पे आते हैं, हमारा ये ऑक्सी वाला ग्रुप है, इस कार्बन, यहाँ बेंजीन तो है नहीं है, तो इस कार्बन पे अटैच है। तो सबसे पहले तो हम अटैचमेंट देखेंगे कि भाई क्या अटैचमेंट है, तो हम बोलेंगे ये हमारा फर्स्ट अटैच है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है 1 2, और टोटल कितने कार्बन? 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है? तो नाम कैसे लिखोगे? तो 1 पे है, 1 पे कौन है? इथॉक्सी। 2 पे क्या है? मिथिल। क्लियर हो गया? और इसे हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अब इधर आ जाते हैं, इसका नाम क्या लिखें हम? तो इसका नाम हम लिखेंगे
अब इसमें ऑक्सी कौन सा होगा, ये ऑक्सी ग्रुप है हमारा, कौन से कार्बन पे अटैच है, फर्स्ट पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी। तो प्रोपॉक्सी क्या है, प्रोपॉक्सी बेंजीन, क्लियर है। अब हम यहाँ आते हैं, इसका अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये 1 है, ये 2, 3, 4, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो तुम्हें सबसे पहले लिखने पड़ेंगे ना, तो हम नंबरिंग यहीं से देंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 1, 1 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, 2, 2 डाइएथिल, 2, 2 डाइमिथिल ब्यूटेन, क्लियर है। ये हो गया आपका आयुपैक नेम, देख लीजिए, और इसी हिसाब से आपको इथर का आयुपैक नेम लिखना है, क्लियर है। चलिए प्रिपरेशन ऑफ इथर देखते हैं। तो सबसे पहला हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जहाँ से निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन है, ठीक है। तो हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इथर। बट यहाँ पे एक पॉइंट और याद करने वाली चीज़ है आपके लिए कि यहाँ पे आपको केल्विन याद रखना है कि टेम्परेचर पे कितना होता है। तो जैसे अगर मैं बोलती हूँ 413 केल्विन, इस पर अल्कोहल की रिएक्शन अलग होगी, और एट 443 केल्विन इस पे अल्कोहल की रिएक्शन अलग होगी। कैसे, तो यहाँ पे हम लेते हैं अल्कोहल OH, तो सेम ही अल्कोहल हम लेंगे, हम यहाँ पे या तो ट्वाइस लिख देते हैं या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ HOCH3, राइट। जैसे ही हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया, इसे कौन सा अल्कोहल कहेंगे हम, मिथिल अल्कोहल। हम मिथिल अल्कोहल ले रहे हैं, इसमें अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं H2SO4 या फिर H3PO4। अब केल्विन पे ध्यान दीजिए, 1413 केल्विन लिया है, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा CH3O, CH3 प्लस H2O, मतलब ये क्या बन गया, डाई मिथिल इथर, क्लियर है। ऐसा ही अब हम सेकेंड ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं C2H5OH। आप दो डिफरेंट अल्कोहल नहीं लेंगे, यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे सेम ही अल्कोहल लेना है हमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, OH, C2H5, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, टेम्परेचर सेम, यहाँ से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिया, बचा क्या, C2H5O, C2H5 प्लस H2O, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइएथिल इथर। बट वही टेम्परेचर अगर मैंने डिफरेंट रख दिया, 443 कर दिया, बढ़ा दिया मैंने टेम्परेचर, तो यही इथिल अल्कोहल मिथिल अल्कोहल पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, मिथिल अल्कोहल है OH प्लस OHCH3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना, 1 1 2 3, मतलब यहाँ पे ट्वाइस देना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ट्वाइस H, राइट। जैसे ही मैं इसको हीट करूँ, क्या, किस पे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 और H3PO4, बट इसकी हीट में थोड़ी बढ़ा दूँ, 443 केल्विन कर दूँ, तो होगा क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, इथिन, क्या बन जाएगा, इथिन, और यहाँ से ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, क्लियर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं हीट का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये इथिन हमारे काम का नहीं है, प्रिपरेशन तो हमें इथर की करनी थी, तो हमें किस पे करना है, 413 केल्विन पे, क्लियर है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ इथर, किसके थ्रू, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट हम लेते हैं
ओके, सेकेंड प्रिपरेशन हम ले रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का मतलब है, यहाँ पे हमें लिखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ इथर। किससे प्रिपेयर करना है? प्रिपरेशन ऑफ इथर फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड एंड अल्किल हलाइड। हमें इसके साथ प्रिपेयर करना है इथर। तो हम ले लेते हैं भैया, क्या है हमारा विलियमसन में कि हमें एक लेना है अल्किल हलाइड CCl और दूसरा लेना है सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पे हम सोडियम मेथॉक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। इसे सिंपल रिएक्ट करो, जैसे ही रिएक्ट करोगे यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पे नाम जरूर लिखना, मिथिल क्लोराइड। ये ग्रुप निकला तो मिला क्या हमें? CH3OCH3 प्लस NaCl। क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो गया? डाइमिथिल एथर। अब ये तो हो गया प्राइमरी का। इसका एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं C2H5Cl प्लस NaOCH3। ये रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? C2H5OCH3 प्लस NaCl। नाम क्या दोगे इसे? इथिल मिथिल इथर। अब विलियमसन सिंथेसिस में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे हम सिंपल इथर भी बना सकते हैं, मतलब बोथ साइड सेम वाले इथर भी बना सकते हैं, हम मिक्स इथर भी बना सकते हैं, प्लस एरिल इथर भी बना सकते हैं। तो एरिल इथर अगर मैं बनाने जाऊँ तो मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन प्लस इधर ले लिया NaOCH3। यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास? OCH3 प्लस NaCl बाहर निकल गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक और नाम है एनिसोल। क्या है? एनिसोल। तो इससे हम ये बना सकते हैं आराम से। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है, तो मैं वो ड्रॉबैक बताती हूँ। इसका ड्रॉबैक ये है, एक मिनट, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें जब भी तुम सेकेंडरी और टर्शरी के साथ काम करोगे, अगर तुमने सेकेंडरी और टर्शरी सोडियम अल्कोक्साइड लिया, सोडियम अल्कोक्साइड अगर लिया, तब तो प्रोडक्ट तुम्हें इथर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट इथर मिलेगा। बट वही सेकेंडरी और टर्शरी अगर तुमने सोडियम की जगह कौन सा था? अल्किल हलाइड था। अल्किल हलाइड अगर सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हलाइड के साथ रिएक्शन किया आप लोगों ने, तो आपको प्रोडक्ट अल्कीन मिलेगा। क्लियर है? तो इसका सिर्फ यही ड्रॉबैक है कि आपको अगर टर्शरी प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको सोडियम लेना पड़ेगा अल्कोक्साइड में, टर्शरी या सेकेंडरी। बट आप अल्किल हलाइड को टर्शरी या सेकेंडरी नहीं ले सकते। तो चलो ये भी देख लेते हैं कैसे। तो अगर मैं बोलती हूँ टर्शरी लेना है मुझे, तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ CH3ONa प्लस यहाँ पे हम ले लेते सिंपल CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। राइट, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3OCH3। तो यहाँ पे अब क्या नाम लिखेंगे तुम लोग?
तो 1 2 3 पहले ही बता चुकी हूँ, 2 मिथॉक्सी, देन क्या होगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथिल प्रोपेन, या फिर यहाँ पे ये ब्यूटिल हो गया और ये क्या हो गया मिथिल, तो हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल मिथिल इथर। तो ये तो सिंपल था कि भाई बन गया, बट यही चीज़ डिफरेंस हो जाती है सेकेंड इसमें। कैसे? तो यहाँ पे देखो CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्किल हैलाइड, तो इसे हम क्या बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। और ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड जब NaOCH से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन कुछ ऐसी दिखाएगा कि यहाँ से निकाल देगा वो NaCl के साथ बाहर, और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये अटैच नहीं होगा इस O को, यहाँ से एक हाइड्रोजन वो, जैसे यहाँ पे 3 था ना तो मैंने 2 कर दिया और एक ऊपर लिख दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन इससे निकाल देगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaCl प्लस मिथिल अल्कोहल। यहाँ कहीं इथर मिला है क्या? नहीं। तो इसका ये ड्रॉबैक है कि आपको अगर टर्शरी कोई भी कंपाउंड बनाना है तो आपको सोडियम को ही टर्शरी लेना पड़ेगा, सोडियम ब्यूटॉक्साइड या सोडियम के कंपाउंड को ही टर्शरी लेना पड़ेगा, हैलाइड को टर्शरी नहीं ले सकते। क्लियर है? ये 2 प्रिपरेशन थे। अब नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रिपरेशन यहाँ से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि जो इथिल मिथिल इथर होता है, इथिल मिथिल इथर और डाई मिथिल इथर, ये दोनों होते हैं कौन से फॉर्म में? गैशियस फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद वाले जितने भी अदर देन दिस, अदर देन अबो इथर, या फिर हम बोल सकते हैं लोअर मेंबर ऑफ इथर, लोअर मेंबर ऑफ इथर किस में रहते हैं? लिक्विड फॉर्म में। और हायर मेंबर हमेशा किस में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? अब सारे जितने भी इथर हैं ये तो हम स्ट्रेट बता दिए। सेकंड हम उसमें फोर्थ पॉइंट हम ये बोलेंगे कि सबके सब कलर कैसा होता है? सबका सबके सब कलरलेस होते हैं। ओडर कैसा होता है? तो ओडर उनका होता है प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट ओडर होता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे छठवा, ये बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वैसे इंक्रीज होती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। 7th पॉइंट हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी कैसी है इसकी? तो इसकी सॉल्युबिलिटी जैसे अल्कोहल सोल्यूबल है वैसे ये भी वाटर में, वाटर सोल्यूबल इन वाटर है। क्लियर है? ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब